लेकिन अंदर का ये इंसान अच्छा है ना, मतलब इंटरनल इसमें अच्छा है। इस तरह करे तो ठीक लगेंगे। जैसे क्या? अंदर से सब अच्छे हैं। सही बात। हम कौन होते हैं किसी को कहें अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं। अपने आप को ठीक कर लूँ ये बहुत है। ऐसा ही है। क्या करने आया था यहाँ पे? वैक्यूम? बाल सेट करना। अब तो मुझे थोड़ा हौसला भी होगा क्योंकि तुम लोग सारे इधर हो। दोस्त तुम्हारे पहले से हैं अब। दोस्त तुम्हारे अब पहले से हो गए। सैफ का भी यही प्लान है यहाँ पे आने का। ये भी अपार्टमेंट्स वगैरह का पूछ रहा था। ज़रूरी है। उसने इस्लामाबाद में भी ले लिया आई थिंक। आने से पहले गया हुआ था उसी की डील वगैरह फिक्स करना। रिता का भी प्लान था। रिदा की तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो मसले कोई नहीं है। वो सिर्फ लेकर आए सामान और ऐसा नहीं होता। कौन बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड है उसकी मानूर परवेज है। उसके साथ ट्रैवल करती है वो, हर वक्त साथ साथ होते हैं लोग। उस तरह की बेस्ट शो में थी। हाँ जो शो में थी। ओके। बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो दोनों। हाँ उसने मुझे बताया था। तो उसका हालांकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे भी कहा था कि जब तुम आओगी माम मेरे साथ रह लेना। मैंने कहा चलो ऑफर तो सब करते हैं लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि अब जैसे मुझे सारा ने बोला कि तुम मेरे साथ ही रह लो। मैंने कहा मैं चंद दिन तुम्हारे साथ रह लूँगी लेकिन सारा शायद अंदर है, मलाइका शायद बाहर है। तुम्हारी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लूँगी फिर। मैं कहा बेशक अपार्टमेंट में अलग रहूँ मैं तुम्हारे पास ही। कहा था मुझे रहना है यहाँ। कहा था उसने क्या रहना है? किसने? रिदा ने। रिदा ने कहा, हाँ रिदा ने कहा था कुछ दिन रहूँगी फिर चली जाऊँगी। अगर वो क्योंकि वो निकलते ही आई थिंक 1-1.5 हफ्ता दावत पे गई है। वो कैसे गई है? वापस आ गई थी क्या? यही तो। और जो यहाँ रह रहे हैं वो गए पता वो गलत बता रहे होंगे, चली गई है, नहीं गई होगी। इतना करीबी बॉन्ड है इन सबका और कपड़ों के लिए रो रही हैं। मतलब रिदा बाहर गई है। रिदा चाहती तो भिजवा सकती थी इनके लिए 2-2 जोड़े और वो काम ही उसका ये है ब्रांड्स के साथ। सर या शेख अपनी अपनी देख। आज फैसला हो जाए फिर देखते हैं अपनी अपनी क्या करेंगे। बाद एपिसोड मतलब बिल्कुल जैसे 15-16 एपिसोड ऐसे जैसे हर दिन देखे। बीच में कुछ दिन जैसे दोस्तों के साथ निकल बाद में सो जाते थे। लेकिन ऑन एंड ऑफ मैंने सारा देखा, एंड तक देखा। एंड का जो वीक था ना वो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। इवन ग्रैंड फिनाले भी मैंने तब देखा जब यूट्यूब पे आ गया था। और जब आ जाए फिर बंदा तेजी करता है, सिर्फ एंड में देखता है कि किस तरह वो कौन जीता। बाहर काम करेंगे कोई एक ही सेट पे, अगर इत्तेफाक से होए हम, कितना मज़ा आएगा ना। बहुत। वो हमारी जो बॉन्डिंग होगी क्योंकि वो हम एक साथ टाइम इतना स्पेंड कर चुके हैं, वो अलग होगी। सही बात है। मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी अगर तू और मैं एक सेट पे हुए ना बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा, कहता हाँ कितना एंजॉय करेंगे। सीन करने के बाद अपने ही सीन चल रहे होंगे सबके। हाँ। और उनको कितना मज़ा आ रहा होगा सीज़न 3 वालों को जो सब काम कर रहे हैं साथ में। वो मेरे ख्याल से तमाशा कोई डिस्कस करते होंगे सेट्स पे अपने कि यार हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था।
यहाँ से निकलते ही ना यार फिनाले इधर उधर नहीं होना सबने। एक एपिसोड फर्स्ट वाला हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे होटल में, ठीक है? हाँ वो कह रहा था सैफ, वो तो बात दिखा लेना कवाली, मतलब जाते ही मैं कह रही हूँ इधर उधर होने से पहले देखेंगे। नहीं बिल्कुल देखेंगे। और सारा कह रही है कि मैंने अपनी बर्थडे करनी है यॉट पे, तो तुम लोग सबको बुलाना है। वेलकम। मैंने कहा भाई फौरन कर लेना, ज़्यादा नहीं रुक हमारे पाऊंगी। जाने से पहले मैं तो खैर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों के जाने से पहले कर लो यॉट पे। कौन अच्छा है। तुम लोग तो इधर ही हो ना? कराची। सुबह तक मैडी किस तरह उठा था उसमें? पहले ही एमर और मैडी की बात एमर एक डायलॉग मार के उड़ गया। अलग मार्के के बादशाह ने कहा है कि सेव करने के उसमें ना रहो, पूरे हफ्ते खेलना है, एडवांटेज है, ये बोल के उड़ गया। तो ये क्या बात हुई? मेहनत तो ये है कि आप पहले दिन सेव होकर 6 के 6 दिन कुछ ना कुछ करते रहो कि ऑडियंस में नुमाया हो। गेम तो सभी खेलते हैं वजीर तो वैसे ही नुमाया होता था हर गेम में सामने। और हर चीज़ में वजीर पे ही फोकस होता है, तो वो बड़ी बात नहीं है। ये वाला टाइम बहुत बोरियत का होता है। इस टाइम एक बॉल दे दिया करें, एक बैट दे हाँ, दिया हम लोग खेल ही ले। कुछ ना यार, रैकेट दे दिया करें, एक चिड़ी दे दिया करें, खेलो यहाँ पे, कुछ ना कुछ करो। मैं ज़्यादा सर की तरफ ही होती थी। हर शूट के बाद मैं जाती थी सर से मिलने, 10-15 मिनट 1 घंटा बैठे, फिर चले गए घर। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि इसको कास्ट करना चाहते हैं हम इसमें ना। सर कहते हैं हाँ। सर ने फ़ौरन मेरे से भी पूछे बगैर हाँ कर दी, क्योंकि उनको पता था मेरे से ज़्यादा वो थे कि हाँ तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए, तुम्हें है पोटेंशियल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर अभी तो, और था कि पैसे इतने नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे। मैं कहा नहीं, पूरा दिन मैं सेट पे रहूं और मुझे ये पैसे मिलेंगे, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने शूट्स करूंगी। तो सर ने मुझे कहा कि सोच लो। इतना बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा नहीं कभी, फिर ये करना ही पड़ेगा तुम्हें ड्रामा। मैंने कहा सर मेरी भी मजबूरी समझें आप। हाँ मैंने काम करना है, मुझे पैसे चाहिए, तो इससे तो पैसे नहीं मिलते। फिर ये जोड़ा रह जाएगा। अच्छा, वो मुझे परफॉर्मा बाद में दिया था, पहले इंटरव्यू हुआ था। अच्छा हाँ, तो वो साइड बाय साइड ही हुआ मेरा भी। फॉर्म मुझे फिल करने में टाइम लग रहा था, उन्होंने बोला जाए, मैंने बोला एक रह गया पोर्शन, तो उन्होंने बोला जाए इंटरव्यू के लिए चले। ये इतना कहा था कि बस इंशाल्लाह बस अपना और बेहतर होगा सब, क्योंकि बेहतर होगा एंड तक कुछ पता ही नहीं था। सेम ये भी बार बार ये बोलते थे तैयारी पकड़ो, तैयार पकड़ो। मैंने बोला था हाँ या ना बता दे, वरना मुझे बड़ा सोचता रहता हूँ मैं इस बारे में। कह रहे बस तैयारी पकड़ लो। तूने कितनी बार दोबारा पूछा था? अच्छा, मैं पीछे पड़ जाता हूँ, मैंने मतलब मैं छोड़ एक दिन दिया छोड़ के, एक दिन छोड़ के, एक हफ्ता छोड़ के भी पूछा। 1 महीना, प्रॉपर 1 महीना इन्होंने मुझे रखा है यहाँ लटकाते हुए। और मुझे जिस दिन मेरा प्रोमो था ना शूट, उससे 1 दिन पहले बताया कि कल आपका प्रोमो है, आप आ जाइए। मैं बोला अल्लाह का शुक्र। तो मुझे भी ये आने प्रोमो से 3 दिन पहले बताया, क्योंकि मेरी तो फ्लाइट थी। हाँ, फिर कहा जब टिकट भी, फिर मैंने कहा टिकट भी 1 दिन बाद भेजा। जब भेजा मैं इस्लामाबाद में था। अच्छा, इस्लामाबाद कितना दूर है पेशावर से? 2 2 घंटे? घंटे, मतलब यहाँ से DHA चले जाओ, वो बैरिया चले जाओ। नहीं, यहाँ से हैदराबाद आ जाता है 2 घंटे में। बैरिया जल्दी आता है। अच्छा, हैदराबाद गए हो तुम कभी? हैदराबाद ट्रेन में उतरा था एक बार कुछ लेने के लिए, गया नहीं हूँ। अच्छा चेहरा। ट्रेन में जब वहाँ पे एक स्टॉप आता है ना, 5 मिनट की ब्रेक होती है, तो बस वहाँ पे एक बार मैं रुका था, आज से 5 साल पहले।
5 भी नहीं, कोविड से पहले 2018 में आया था मैं कराची। मैं कोयटा गया हूँ, पेशावर नहीं गया। नहीं अब तो माना है इंशाल्लाह पेशावर हम होस्ट करेंगे जब भी। लाजमी आऊँगा। डन डन। पेशावर तो ट्रेन में ही बड़ा मज़ा। ट्रेन में कभी सफ़र किया है पेशावर का? इस्लामाबाद कहाँ तक किया है? ट्रेन में लाहौर गया हूँ मैं, इस्लामाबाद भी गया हूँ। अच्छा हाँ, बस इस्लामाबाद तक। मैं भी इस्लामाबाद से हमेशा ट्रेन में आया हूँ, क्योंकि पेशावर वाली जो ट्रेन है उसके स्टॉप बहुत होते हैं। अच्छा, मतलब 30-30 40-40 स्टॉप होते थे। मैं तो खैर 30 40 हाँ, वो वाली जो ट्रेन होती जो यहाँ से चलती है इस्लामाबाद से, उसके 5 स्टॉप होते हैं, आई थिंक 5 या 8 स्टॉप होते हैं। लाहौर से तो मैं कराची से लाहौर ट्रेन में गया था ना, थे तो अच्छे खासे स्टॉप। नहीं वो डिपेंड करता है, वो बाज़ बीच में अच्छी ट्रेन है ना, हाँ तो जो अच्छी ट्रेन हैं उनकी वो बिज़नेस क्लास है सारी, उसमें कोई इकॉनमी है नहीं। बट ग्रीन लाइन और ये दूसरी जो, तो उसमें आपकी वो जितनी वो है उसकी चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से उसके स्टॉप्स कम हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि रूट तो एक ही है इनके पास या 2, तो बाकियों को ये रोक देते हैं, और जो जिसके पैसे ज़्यादा